सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत है तुहाडा रेस अकैडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उत्ते। तो जिस तरह कि तुहानूं पता ही असीं डेली कंप्यूटर के MCQ सैशन कंटिन्यू किए हुए हैं, तो जिन्हां विच आपां वो क्वेश्चन करते जिहड़े कि आने वाले पेपरों के विच बहुत ज़्यादा जरूरी ने। ये जिहड़े आपां क्वेश्चन ले पहलां भी किसी ना किसी क्वेश्चन पेपर दे विच आए हुए हैं, तो यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सैशन आ तुहाडे लई। सो चलो स्टार्ट करते हैं अज की वीडियो। सो अज दा फर्स्ट क्वेश्चन है साडा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन नैटवर्क डिवाइस। इन्हां विचों केड़ा नैटवर्क डिवाइस नहीं हैगा। साडे ऑप्शन ने राउटर, मॉडम, मैक एड्रैस या RJ45। जिस तरह कि असीं हर वीडियो में देखे ही होना तुसीं कि आपां पहला करैक्ट जिहड़ी ऑप्शन है वो मार्क करदे आ। सो इहदा जिहड़ा एड्रैस है वो है मैक एड्रैस। ठीक है, मैक एड्रैस। हुण आपां इत्थे कल्ली कल्ली ऑप्शन नूं डिटेल दे विच देखांगे कि की हुंदी आ। राउटर की हुंदा? राउटर बेसिकली जो आई थिंक आपां पिछली वीडियो दे विच भी यह चीज़ डिस्कस कीती है। राउटर जिहड़ा हुंदा रूट डिसाइड करदा। कोई भी असीं डेटा पैकेट जां कोई भी इन्फॉर्मेशन असीं ट्रांसफर करनी आ तां बैस्ट रूट किहड़ा नैटवर्किंग दे उत्ते राउटर ही दसदा। ठीक, उस तो बाद नैक्सट मॉडम। मॉडम जिहड़ा तुसीं बेसिकली सारे ने देखे ही होना लग्या, जिहड़ा मॉडूलेशन ते डीमॉडूलेशन दे लई यूज़ हुंदा। ठीक है, जिवें अपना कोई सोर्स कोड हुंदा, जिहड़ा अपना ओरिजिनल कोड हुंदा, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਡੀਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ MCQ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ, ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RJ45। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਲਿਖ ਲਓ, ਰਜਿਸਟਰਡ जैक। रजिस्टर्ड जैक। ठीक है, यह की करदा एक तरह का कनैक्टर हुंदा। ठीक है, जिहड़ा डिवाइसिस नूं ये वायर्ड हुंदा। पहली गल मतलब ये वायर्ड कनैक्शन हुंदा, जिवें लैन नूं, मैन नूं, वैन नूं किसी नूं भी कनैक्ट करना, लैन, मैन या वैन किसी नूं भी कनैक्ट करना ये यूज़ किया जाता। ठीक है, ये एक तरह का कनैक्टर हुंदा और ये बेसिकली यूज़ किया जाता एथरनेट दे विच। ठीक है, ये यूज़ किया जाता एथरनेट दे विच। एथरनेट मतलब वही हुंदा जो एक मतलब सिंपली आपां कह लईए जिहदे विच मैन भी हुंदा। ठीक है, वैन भी हुंदा, काफ़ी सारियां डिवाइसिस कट्टियां हुंदियां ने। आपां एक इहदे विच एक चीज़ करदे इंटरनेट, इहदे नाल मिलदी जुलदी टर्म है। इंटरनेट तो तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही होना भी की हुंदा। जे आपां इहनूं एक सिंगल लाइन दे विच डिफाइन करना होवे तां आपां लिख सकदे आ नैटवर्क ऑफ नैटवर्क्स। काफ़ी सारे नैटवर्क नूं मिला के एक सिंगल नैटवर्क जिहड़ा बनदा उहनूं इंटरनेट कहा जांदा। ठीक है, ये हुंदा इंटरनेट। उस तो बाद एक शब्द पढ़िया होना तुसीं इंट्रानैट। काफ़ी बार पेपर दे विच पुछया गया इंट्रानैट। हुण ये की हुंदा, सुन लो की हुंदा इंट्रानैट। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन आ, एक कंपनी आ। ठीक है, ਉਹ ऑर्गेनाइजेशन ਦੇ ਵਿੱਚ जो उत्थे डिवाइसिस लगे हुए ने, ठीक है, जाओ कंपनी की कोई इन्फॉर्मेशन आ कुछ भी है, सिर्फ वो कंपनी के इंप्लॉय ही उन्होंने एक्सैस कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा सुनो, मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उत्थे कोई इक्विपमेंट यूज़ करना या कोई भी चीज़ यूज़ करनी आ तो वो जी यूज़ आ वो सिर्फ वो कंपनी के इंप्लॉय ही कर सकते हैं। उन्होंने की कहा जाता इंट्रानैट। ठीक है, मतलब वो शॉर्ट रेंज होंगी एक तरह ना, ऑर्गेनाइजेशन के बंदे ही करनगे। एक शब्द तुसीं पढ़िया होना एक्सट्रानैट। एक्सट्रा नैट, एक्सट्रानैट कादे लई यूज़ हुंदा? ये सिमिलर है जी इंट्रानैट दे वांगू, बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ इकल्ले कंपनी के इंप्लॉय ही उन्होंने यूज़ कर सकते। इस केस दे विच आउटसाइडर पर एक रिस्ट्रिक्टेड हुंदा। ये नहीं है कि कोई भी आके फिर तो इंटरनेट वाली गल बन गई है ना। मतलब मान लो कोई कंपनी के सप्लायर्स ने या उस कंपनी का कोई दूसरा पार्टनर है तो उसनों भी एक्सैस दिता जाता कि हाँ तुसी इस चीज़ नूं यूज़ कर सकते हो। उहदे कोल भी अथॉरिटी हुंदी है उन्हें यूज़ करने के लिए। ठीक है, मान लो कोई सेल्समैन है, ठीक है, या कोई सप्लायर है उन्हों का कोई भी, उन्होंने भी ये
ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾ ਨੈਟ, ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਐਕਸੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸੈਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆਈ ਹੋਪ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਟ ਡਸ ਕਾਊਂਟ ਏ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੂ? ਕਾਊਂਟ ਏ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਾਊਂਟ ਇੱਥੇ ਸੀ ਆ ਨਾ, ਸੈੱਲ ਹੈਵਿੰਗ ਐਲਫਾਬੈਟ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਲਫਾਬੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਮਪਟੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਐਮਪਟੀ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾਊਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਕਰ। मैं काउंट फंक्शन लगाया, पहला देखना तुसी सिर्फ काउंट फंक्शन की गल कर रहे हैं, इत्थे मैं सिर्फ काउंट फंक्शन लगाया, ठीक है। इक्वल टू ना स्टार्ट होता है, थोड़ा पता ही है। मैं ए तो लैके A1 तो लैके A6 तक काउंट करना, ठीक है। थोड़ा मैं रेज कर देने, कुछ हो एम्प्टी छड़ देने, चलो ठीक है। तब मैं किस तरह A1 कितने तक जा रही है, मैं A6 तक, ठीक है। मैं तुहानू पिछली वीडियो दे विच दस्सिया सी कि जिहड़ा ये कॉलन यूज़ हुंदा वो सैल दी रेंज दस्सण दे लई यूज़ हुंदा। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है पेपर दे विच। तो मैं काउंट ए फंक्शन लाया तो मेरा रिजल्ट क्या आऊगा, इत्थे सिर्फ न्यूमैरिक वैल्यू काउंट करूँगा, किन्नियां ने 1 2 3, मेरा आंसर कितना आ गया 3, क्योंकि इन्हें सिर्फ किहड़ियां वैल्यू काउंट कीते, न्यूमैरिक, ठीक। अगर इत्थे मैं काउंट ए फंक्शन लगाया हुंदा A1 तो A3, ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਊਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ A1 ਤੋਂ A3। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਊਂਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਿਊਮੈਰਿਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਐਲਫਾਬੈਟਿਕ ਆ, ठीक है, वो दोनों नू चक्कूगा, ठीक। हाँ जी, हुण मेरे को कितनी वैल्यूज हो गया 1 2, क्योंकि ये भी एक वैल्यू हैगी है ना, चाहे अल्फाबेट आ, ये भी हो जू, ये भी हो जू, कितनी हो गए 1 2 3 4 5, मेरा आंसर इत्थे कितना आ गया 5। कहने का मतलब कि जिहड़ा काउंट ए फंक्शन वो की करदा, न्यूमैरिक नू भी काउंट करदा प्लस अल्फाबेट्स नू भी काउंट करदा। अल्फा न्यूमैरिक वैल्यू कह सकते हो, ठीक है, दोनों नू काउंट करदा। हुण साडा आंसर किहड़ा होगा, अल्फाबेट नहीं, क्योंकि फिर आ भी पिया नंबर वाला। एम्प्टी सैल नू काउंट करदा, एम्प्टी नू तां इहने काउंट ही नहीं कीता, ठीक। नॉन एम्प्टी सैल नू काउंट करदा, मतलब जिन्हां विच वैल्यूज हुंदी आ ओह वाले सैल नू काउंट करदा, चाहे कुछ मर्जी वैल्यू होवे इहदे विच। आई होप तुहानूं ये चीज़ समझ आऊ। मैं इत्थे समझाउण दी कोशिश कीती है भी किस तरह कोई फंक्शन वर्क करदा, ठीक है। तो एक तुसीं रेस अकैडमी की एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लैनी आ। ਤੁਹਾਨੂੰ रेस अकैडमी ते जिवें नवे कोर्सिस ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਕੈਂਸੀ ਉਹ ਆਊਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। What time taken by the GPS to complete one orbit? GPS ਨੂੰ ਇੱਕ orbit complete ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ? 18 ਮਿੰਟ 27 ਆवर 12 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 12 आवर। our answer is 12 आवर। GPS ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਲਿਖ ਲਓ। देखो ਇੱਥੇ मैं लिखदी ਹਾਂ, शायद ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ कि डेली फुल फॉर्म जो आ गई वो लिखती। ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ
ऑप्शंस ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਅਨਵਾਂਟਡ ਈਮੇਲ। ਅਨਵਾਂਟਡ ਈਮੇਲ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਵਾਇਰਸ, ਇਨਬਾਕਸ, ਸਪੈਮ, ਦੈਨ ਮਾਲਵੇਅਰ। ਠੀਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਈਮੇਲ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੇਲ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਸਪੈਮ। ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੇਲ ਖੋਲਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਪੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਸੇजेस ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਲਸ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਾਇਰਸ ਵਰਡ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਲਿਖੋ, ਵੀ ਤੋਂ ਵਾਈਟਲ, आई तो इंफॉर्मेशन, रिसोर्स, अंडर सीज। आ भी ध्यान ना पाना तुसी। ठीक, मालवेयर दी मिलेशियस सॉफ्टवेयर। ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਚਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਬਾਕਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਾ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹਾਇਰਾਰਕੀ। ਡੇਟਾ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬਿਟ, ਬਾਈਟ, ਰਿਕਾਰਡ, ਫੀਲਡ, ਫਾਈਲ, ਡੇਟਾਬੇਸ। ਬਾਈਟ, ਫੀਲਡ, ਬਿਟ, ਰਿਕਾਰਡ, ਡੇਟਾਬੇਸ, ਫਾਈਲ। ਬਿਟ, ਬਾਈਟ, ਫੀਲਡ, ਰਿਕਾਰਡ, ਫਾਈਲ, ਡੇਟਾਬੇਸ। ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ ਜਾਂ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ। ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮੋਲੈਸਟ ਯੂਨਿਟ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਹੋਊਗੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੱਟ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੀ। ਬਿਟ ਤੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਈਟ ਬਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਬਿਟ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਈਟ ਬਣਦਾ? 8 ਬਿਟ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਬਣਦਾ। 4 ਬਿਟ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਨਿਬਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਲਡ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਫਾਈਲ, ਡੇਟਾਬੇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਦੇਖੋ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਸਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਲੇਜ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਕਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਫਾਈਲਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਲਾਓ ਯੂ ਟੂ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਸੈਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੇਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੈਬ ਪੇजेस, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵੈਬ ਪੇजेस ਵਿਊ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਵੈਬ ਪੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪੇਜ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ, ਬਟ ਇਹ ਪੇਜ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ? ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਬ ਪੇਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਨੈਕਟ ਟੂ ਸਰਵਰ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਸਰਵਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੀਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੇਟਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਨੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। all of the above। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। which of the following command allowed you to bold the selected text। ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? Ctrl+B, Alt+B, Shift+B, none of these। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲਓ, Ctrl+B। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਆਊ, ਆਲਟ ਆਊ ਜਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਆਊਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਮੈਂਬਰ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਕੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ Ctrl+I, ਇਟੈਲਿਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ। ਇਟੈਲਿਕ ਉਹ ਥੋੜੇ ਟੇਢੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। Ctrl+U ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ।
एक शॉर्टकट की दे लई एक चाहे तुसी वखरा पेज लगा सकते हो जिहदे विच तुसी सारियां शॉर्टकट जिन्नियां भी मैं डेली डिस्कस करदे हो लिखी जाओ। उहदे नाल की होगा कि जो तुसी फाइनल अपना रिवीजन करनी होगी तो तुहानूं बार बार क्वेश्चन नूं नहीं देखना पऊगा, तुसी उत्थों ही कीज़ कर लोगे सारियां। और जिन्ने आपां फुल फॉर्म करते हैं उन्हां दा एक अलग तो पेज लगा लो, इन्वेंशनस करते हैं उन्हां दा एक अलग तो पेज लगा लो, है ना। उस तो बाद हाँ जी, कंट्रोल प्लस सी कादे लिए यूज होंदी है, कॉपी करने के लिए। कंट्रोल प्लस वी पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस एक्स कट करने के लिए। एवें करके याद रख लो कट करना, ठीक है। सी इत्थे इस करके तां करवाइयां ने, इन्हां नाल रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं आपां। एक ना कई बार आ जाता कि जे आपां अलाइनमेंट करनी होवे, अलाइनमेंट होंदा कि आपां जिहड़े अपने पैराग्राफ है उन्होंने किधरले पासे सैट करना, लाइनिंग है जां है ना अखर ने उन्होंने किधर सैट करना, लैफ्ट च करना, राइट च करना कि सेंटर च करना। अगर तो मैं लैफ्ट करना चाहती हूँ तो मैं की प्रेस करूँगी, कंट्रोल प्लस एल, लैफ्ट अलाइनमेंट। अगर मैं कंट्रोल प्लस आर प्रेस किया था राइट अलाइनमेंट, ठीक। हुण सेंटर के लिए की करिए, सी तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि तो कॉपी लिए यूज होगी, तो यह ई हुंदा, सेंटर अलाइनमेंट के लिए ई यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान रख लियो भी सी तो नहीं कर सकते क्योंकि वो कट दे सॉरी कॉपी के लिए यूज होंगी है, तो अगला करैक्टर यूज कर रहे हैं आप, ठीक है। सी तो अगले वाला, ठीक, इनू छाड़ता क्योंकि पहले किसी चीज़ लिए यूज हो गया। क्योंकि जदों भी तुहानू अलाइनमेंट का क्वेश्चन आता ना, सेंटर कंट्रोल प्लस सी लाजमी होंदा ऑप्शन दे विच, वो सानू भुलेखा पाउण दे लई दित्ता हुंदा। सो ये सारियां कीज़ ने जिन्नियां क आपां कर सके इत्थे। अगले क्वेश्चन ते मूव करते हैं। फादर ऑफ पंच कार्ड, पंच कार्ड के फादर किसनू कहा जाता? टिम बर्नर-ली, हरमन हॉलरेथ, विंड्स ऑफ एलन ट्यूरिंग। सो द राइट आंसर इज हरमन हॉलरेथ। टिम बर्नर-ली काहदे फादर दस्से सी? हाँ जी, विंड्स ऑफ इंटरनेट। एलन ट्यूरी फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। देखो मैं शब्द लगाया है कि मॉडर्न कंप्यूटर। अगर मैनू कल्ला कंप्यूटर का फादर पूछा जाए वो हुंदा चार्ल्स बेबेज। इन्हों फादर कहा जाता एनालिटिकल इंजन दे भी, ठीक है। डबल बी उत्थे डबल बी ए जी बेबेज। एलन हाँ सारे हो चुके हैं जिन्हें भी अपने ऑप्शन दे विच सी। सो चल रहे हैं जी अपने अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर, इतने करैक्ट पूछ करैक्ट होना चाहिए। करैक्ट इन्हां चों सही केड़ी आ? ठीक है, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बिल्कुल सही है। VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट बिल्कुल सही है। ALU ऑल लॉजिक यूनिट। हालांकि इत्थे की होना चाहिए सी? अरिथमैटिक लॉजिक यूनिट। देखो कई जो मान लो ऐसा क्वेश्चन सानू पेपर च आंदा सी, की करदे फटाफट दो ऑप्शन देखिए, पिछे लॉजिक यूनिट देखिया, चलो ऑल आर करेक्ट। नहीं, ध्यान ना अटैम्प्ट करना किहड़े सही है, फर्स्ट एंड सेकंड। अगला क्वेश्चन, इन अ कंप्यूटर ISP स्टैंड फॉर, ISP का मतलब की हुंदा? इहदा आंसर है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड। ठीक है,
ऑप्शंस ने देखो इंटरनेशनल लग्या होया, इंटरलिंक्ड लग्या होया, इंट्रानेट लग्या होया, पर ध्यान ना पढ़ना, इहदी फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन, बैंडविड्थ रेफर टू, बैंडविड्थ की होंदी है अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू अ कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू कितना डाटा ट्रांसफर हो रहा वो होंदी है, या प्रोटोकॉल लिमिटेशन होंदी है, स्पीड ऑफ द कम्युनिकेशन डिवाइस होंदी है, या ट्रांसमिशन मीडियम होंदा। ठीक, सो इहदा जो राइट आंसर है ये बैंडविड्थ तो ही होंदी है कि साडा किन्ने बिट जिहड़ा डेटा ट्रांसफर हो रहा। प्रोटोकॉल तुहानूं दस्सिया सी सैट ऑफ रूल्स नूं कहा जांदा, सैट ऑफ रूल्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द कलैक्शन ऑफ वैब पेजेस। ठीक, वैब पेज हुणे दस्सिया सी की हुंदा, एंड डैश इज द वेरी फर्स्ट पेज दैट वी सी ऑन ओपनिंग ऑफ अ वैबसाइट। तो पहला पेज किहड़ा हुंदा जदों आपां वैबसाइट ओपन करते हैं। कलैक्शन ऑफ वैब पेजेस नूं की कहा जांदा, ते जिहड़ा पहला पेज हुंदा उहनूं की कहा जांदा। साडे ऑप्शन ने होम पेज, वैब पेज, वैबसाइट, होम पेज, वैब पेज, होम पेज, वैब पेज, वैबसाइट। तो जो साडा देखो कलैक्शन ऑफ वैब पेजेस नूं कहा जांदा वैबसाइट, साडा यही ऑप्शन दे विच यही साडा आंसर है। तो जिहड़ा साडा पहला पेज हुंदा होम पेज हुंदा। ठीक है, गूगल एंड्रॉयड इज AN, गूगल एंड्रॉयड की है, वेब ब्राउज़र है, सर्च इंजन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बहुत सारे बच्चे नूं सर्च इंजन ला के आउणगे, ध्यान ना पढ़ो, उत्ते लिखिया गया है गूगल एंड्रॉयड दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। यही अपना की एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम तुहानूं मैं दस्सिया सी की हुंदा कि किसी भी डिवाइस ते यूज़र दे विच जो चीज़ कनैक्शन दिंदी है, ठीक है, इंटरफेस करवाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम द डिलीट कमांड फॉर अ फाइल ऑपरेटिंग आप देखते कि डिलीट कमांड काहदे लई यूज़ की जाती है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम दे विच। परमानेंटली डिलीट द फाइल, पक्के तौर पर फाइलें डिलीट हो जांदियां ने। मूव्स अ फाइल टू रिसाइकल बिन, फाइल्स नूं मूव कर दिंदी है रिसाइकल बिन दे विच। ट्रांसफर द फाइल टू अनदर फाइल, या फाइल ट्रांसफर कर देंगे किसी होर फाइल दे विच। मूव द फाइल विन डिलीट डायरैक्ट, या कित्थे कर देंगे फाइलों मूव विन या डिलीट डायरैक्ट दे। साडा जो राइट आंसर है दैट इज़ बी। जो भी तुसीं कदे देखिया होना कि असीं कुछ डिलीट करते हैं वो साडा रिसाइकल बिन दे विच चलिया जांदा। तुसीं डैस्कटॉप दे विच मेनली देखिया हो जो एक बकेट जी बनी हुंदी है ना, सारा सारा डेटा एक बार उत्थे चला जांदा। सो नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ द रोम मैमरी। इन्हां विचों किहड़ी मैमरी जिहड़ी रोम दी टाइप है, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, ऑल ऑफ द अबव। पहला दा आंसर देखते हैं, ऑल ऑफ द अबव। रोम दी तुहानूं सारिआं नूं फुल फॉर्म पता, रीड ओनली मैमरी। हाँ जी, हुण इन्हां दी कल्ले कल्ले दी फुल फॉर्म करांगे ते कल्ले कल्ले बारे डिटेल्स देखांगे। पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल, चलो पिछे लिखे ही हुआ रीड ओनली मैमरी। ईपी रोम, हाँ जी पहला ये बारे देख लेंगे पी रोम बारे। पी रोम जी होंगी ना क्यों यूज़ होंगी है, देखो मान लो आप कोई एक डिस्क लैके आए, ठीक है, तो वो सिर्फ एक बार प्रोग्रामिंग हो सकती है, दोबारा प्रोग्रामिंग पॉसीबल ही नहीं है। ये दोबारा आप इनू प्रोग्राम्ड नहीं कर सकते, सिर्फ एक बार ही प्रोग्रामिंग होंगी है, वो होंगी है पी रोम। ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, रीड ओनली मैमरी पिछे तो देख लो। ये की होंगे कि कंटेंट नूं असीं एक बार इरेज कर सकते हैं, और वो कर सकते हैं बाय द यूवी रेज। यूवी रेज की होंगी अल्ट्रा वायलट, अल्ट्रा वायलट रे की मदद के नाल असीं कंटेंट नूं इरेज कर सकते हैं। ठीक, ईपी रोम इलैक्ट्रिकली इरेजेबल। हुण तुहानूं पता ही लग गया होगा कि कंटेंट काहदे नाल
ਜਿਹੜਾ ਇਰੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਵਨ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਈ ਰੋਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ 15 ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 15 ਤੋਂ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।